आज 3 मई 2021। विषय हमारा चल रहा है जीव विज्ञान और कक्षा द्वादश यानी 12th के अंतर्गत हम लोग छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। आज इसकी हम बात करेंगे कि एपोमिक्सिस क्या है। इसको हिंदी में हम लोग असंग जनता कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे अनिषेक फलन के बारे में, और उसके बाद अनिषेक जनन, फिर बहुभ्रूणता और कुछ छोटे छोटे अन्य बिंदुओं पर भी लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एपोमिक्सिस क्या है। देखिए, एपोमिक्सिस में बिना फर्टिलाइजेशन के, अब ऐसे समझ लीजिए कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी मियोसिस के यानी अर्धसूत्रीय विभाजन के ही सीड का निर्माण हो जाता है, बीज का निर्माण हो जाता है। जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इस क्रिया को एपोमिक्सिस बोलते हैं, असंग जनता बोलते हैं। अर्थात कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है, फिर भी नए पौधे का निर्माण हो जाता है या बीज बन जाते हैं, बीज का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग एपोमिक्सिस कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत सरल परिभाषा है कि बिना बीज और बिना फर्टिलाइजेशन, निषेचन और बिना अर्धसूत्रीय विभाजन के बीज का निर्माण हो जाना, इसे एपोमिक्सिस कहते हैं, और जिसके द्वारा बाद में पौधे का निर्माण आसानी से हो जाता। अब हम बात करते हैं पार्थेनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन के बारे में। और एक यहाँ बात बता दूँ मैं आपको कि जो एपोमिक्सिस की खोज जो है वो विंकलर ने की थी 1908 में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कहीं पूछ लिया जाता है। उसके बाद अब बात आती है पार्थेनोकार्पी की। तो पार्थेनोकार्पी यानी फ्रूट का निर्माण, फल का निर्माण, अनिषेक फलन। अब नाम से देख लीजिए, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। देखिए, चाहे एपोमिक्सिस हो चाहे पार्थेनोकार्पी हो, प्रोसेस दोनों में सेम है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, परंतु बनने वाले प्रोडक्ट वो दूसरे हैं। जैसे उसमें सीड का निर्माण हो रहा है और यहाँ पे फल का निर्माण हो रहा है। अब बात हम करते हैं कि किस प्रकार से उसको हम बोलेंगे। तो हम बोलेंगे बिना निषेचन के अंडाशय से फल बनने की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। जैसे कि अंगूर में होता है, जैसे कि सेब में होता है, जैसे कि केले में होता है, अनानास में होता है, नाशपाती में है, बिना निषेचन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जान लिया। अब हम बात करते हैं अनिषेक जनन। देखिए, अनिषेक फलन की जब बात हो रही थी तो बात फल की हो रही थी। अनिषेक जनन की बात जब हो रही है तो गैमेट्स का बनना। जनन मतलब देखिए क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस मीन्स कि ऐसे गैमेट्स का बनना। तो बिना निषेचन के ही जो गैमेट्स हैं, बिना निषेचन के ही एग सेल से एम्ब्रियो के निर्माण की क्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। यानी जो हमारे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट है उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, आपस में दोनों का फ्यूज़न नहीं हुआ, और डायरेक्ट क्या हुआ? एग सेल से क्या एम्ब्रियो बन गया, एग सेल से एम्ब्रियो बन गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन कहते हैं। अब हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। देखिए, पॉली एम्ब्रियोनी को अगर हम हिंदी में बताएं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुभ्रूणता मतलब एक से अधिक भ्रूण बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। अभी तक हम बात कर रहे थे किसमें कि एम्ब्रियो बन गया, बिना निषेचन के एम्ब्रियो बन गया एग सेल से। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कभी कभी एक से अधिक एम्ब्रियो बन जाए, आप लोगों को मैंने जब फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ाया था तो जो उसके अंदर एम्ब्रियो सैक था उसमें एक एंडोस्पर्म यानी कि जो हमारा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वो डेवलप होकर एंडोस्पर्म बदला था, और ऊपर की तरफ एंटीबोडल सेल थी, यहाँ पे नीचे दिखाई गई हैं। तो एंटीबोडल सेल्स भी क्या होती हैं? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं,
और साथ ही साथ जो हमारा जो जाइगोटिक यानी जो वो था, जो जाइगोट था, नीचे एक्स सेल थी, वो भी चेंज हो किया करती है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है और कई सारे एम्ब्रियो बना लेती है। तो इस प्रकार से एक ही एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे एम्ब्रियो का निर्माण, पॉली एम्ब्रियो बन जाना, यानी बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाना क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियो नहीं कहलाता है, ये प्रोसेस पॉली एम्ब्रियो नहीं कहलाता है। तो आज हम लोगों ने ये सबकी जानकारी करी। उसके बाद कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं, जैसे कि भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर। जैसे कि इसमें है कि जो भ्रूण कोश होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, एम्ब्रियो सैक। और जो भ्रूण कोश होता है वो कैसा होता है? वो ट्रिप्लॉइड होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। और भ्रूण कोश कैसा होता है कि यह बीजांड में पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है, सॉरी ओव्यूल में पाया जाता है। और भ्रूण कोश यानी एंडोस्पर्म क्या होता है? ये बीज में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है, जो सीड बनेगा उसमें पाया जाएगा। तीसरा हमारा बिंदु बनता है कि एम्ब्रियो सैक जो है हमारा भ्रूण कोश कैसा होता है? इसका निर्माण निषेचन से पूर्व होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे भ्रूण कोश, तो इसका निर्माण कब होता है? निषेचन के पश्चात, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। फिर चौथा है, हमें इसमें भोजन संचित नहीं रहता है भ्रूण कोश में, जबकि एंडोस्पर्म में क्या होता है? भोजन संचित रहता है। यही भोजन क्या करता है? ये एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए पोषण प्रदान करता है। और फिर भ्रूण एम्ब्रियो सैक का पांचवा लास्ट पॉइंट है, भ्रूण कोश में एंटीपोडल सेल्स तथा कंपेनियल सेल्स, एग सेल, मध्य में एक सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जाता है। और भ्रूण यानी एंडोस्पर्म में ऐसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है। इसके बाद एक छोटे छोटे दो बिंदु और हैं कि उन्मील परागण पुष्प कौन से होते हैं? तो वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र अनावृत होते हैं, इनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है, मतलब कोई कवरिंग लेयर नहीं होती है। इनके परागकण डायरेक्ट, परागकोश क्या होते हैं? परागकण से कोई कवर ऊपर है ही नहीं, सीधे सीधे परागकण बने और बाहर की तरफ जो है फ्लोट हो जाते हैं। उन्हें उन्मील परागणी पुष्प कहते हैं। जैसे बायोला है, ऑक्जेलिस है, इनमें ऐसा पाया जाता है। फिर है लास्ट पॉइंट की स्व अयोग्यता, मतलब उनमें जो है अपने आप फर्टिलाइजेशन यानी कि स्वपरागण नहीं कर पाते हैं ऐसे पौधे। इनके अंतर्गत पौधों में स्वपरागण नहीं होता है, इन्हें पौधों में केवल परपरागण ही पाया जाता है, यानी इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम चाहिए होता है। बिना माध्यम के ये जो पौधे हैं इनमें परागण क्रिया नहीं हो पाती है। इसे हम क्या कहते हैं? स्व अयोग्यता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज कुछ बिंदुओं पे आज स्टडी करी है। इस प्रकार आज आप लोगों का पाठ फिनिश होता है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। कहीं कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग मुझे मेरे द्वारा आप पूछ सकते हैं, संपर्क से व्हाट्सएप द्वारा। और बहुत सारे बिंदुओं पे आप लोग चर्चा कर सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, या अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। और इसको आप लोग नोट करिएगा, चित्र बनाइएगा पेंसिल से, सुंदर चित्र बनाइएगा जैसे भेजे जाते हैं आपको। ठीक है, और बाकी तो आप लोग अपना नोट कर ही रहे हैं, याद करते चलें इन सब बिंदुओं को। छोटे छोटे बिंदु हैं, इनको समझने के साथ साथ याद भी कर लें, ताकि कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं पेपरों में तो आपको आसानी होती है इनको जल्दी से जल्दी करने में। क्योंकि कठिन क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन को करने में समय लगता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के या 3 नंबर के होते हैं या 1 नंबर का भी होता है तो बहुत आसानी से इसका तुरंत आंसर लिख देते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आ गया कि बताइए एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, तो आपने फट से लिख देना है कि कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है, और साथ ही साथ जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बिना फर्टिलाइजेशन के जो है बीज का निर्माण हो जाता है, जिससे नए पौधे का विकास हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इसको नोटिफाई करिएगा, कॉपी में लिखिएगा। कोई समस्या आए तो आप मुझे फ़ोन के द्वारा या किसी भी प्रकार संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका अंकित सर हमेशा आपके साथ आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहूँगा। जैसे कि हमारे प्रधानाचार्य जी भी सदैव आपके साथ लगे रहते हैं। आप लोग कभी भी किसी समय भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।